हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रंगर में स्वागत करता हूं। यह सेशन कंप्यूटर का है जो आने वाले सिविल कोड क्लर्क एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, जिसमें स्टोरेज भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में ई प्रोम का पूर्ण रूप है। ई प्रोम का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई ई प्रोम ई प्रोम का है फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म हो गया आपका ई प्रोम का हो गया इलेक्ट्रिकली इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईडीपी का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेट का फुल फॉर्म हो गया एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। FAT फैट का फुल फॉर्म हो गया फाइल एलोकेशन टेबल। FDM का फुल फॉर्म हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म हो गया फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो यह सारे जो था वह इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म था। निम्नलिखित में से किसे पहले वेब ब्राउज़र माना जाता है? पहला वेब ब्राउज़र कह रहा है कि पहला वेब ब्राउज़र किसे माना जाता है? तो पहला वेब ब्राउज़र नेक्सस को माना जाता है। नेक्सस जो है वो आपका पहला वेब ब्राउज़र है। और पहला आपका वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र जिसे हम लोग WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। जो WWW है वर्ल्ड वाइड वेब,
इसका विकसित करने का श्रेय जो है वह टिम बर्नर्स ली को दिया जाता है और इसी का नाम बदलकर नेक्सस रख दिया गया है। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी रूप माना जाता है? अस्थायी या फिर अस्थिर मेमोरी हम लोग रैम को मानते हैं। रैम एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसे मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है। रैम जो है, रैम का आपका दो प्रकार होता है। रैम का आपका दो प्रकार होता है। पहला जो है एस रैम, जिसको हम लोग स्टैटिक रैम कहते हैं, और आपका सेकेंड जो है वो है डी रैम, जिसको डायनेमिक रैम कहते हैं। डायनेमिक रैम कहते हैं। इस रैम में डाटा होल्ड जो है इस रैम डी रैम की तुलना में कम डाटा होल्ड करता है। इस रैम जो है वह आपका डी रैम के तुलना में डाटा यह कम होल्ड करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वह मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर पीढ़ी और उसमें जो भाषा लैंग्वेज यूज किया गया था तो आपका फर्स्ट जनरेशन में मशीन भाषा यूज किया गया था। मशीन भाषा। सेकेंड जनरेशन में आपका असेंबली भाषा। थर्ड जनरेशन में आपका उच्च स्तरीय भाषा। फोर्थ जनरेशन में डोमेन आधारित, और फिफ्थ जनरेशन में कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, जिसको एआई बोला जाता है। आपका जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज जो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज वह हो गया आपका कोबोल, C++, जावा, पास्कल, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। रैम किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी है? कह रहा है कि रैम जो है वह किस प्रकार का स्टोरेज मेमोरी है? तो रैम जो है आपका प्राथमिक स्टोरेज मेमोरी है। अब देखते हैं मेमोरी दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका प्राइमरी मेमोरी में आ गया नॉन वोलाटाइल, और सेकेंड जो है वो वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी में रोम,
फ्रॉम, ईपी रोम, ई फ्रॉम। और आपका वोलेटाइल मेमोरी में आ गया आपका रैम। सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ गया चुंबकीय डिस्क, ऑपरेटिव डिस्क, इलेक्ट्रिक स्टोरेज इत्यादि। वैसे कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषता इंटेलिजेंस कोशेंट जो है यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। स्पीड यह विशेषता है, एक्यूरेसी ये भी है, डाटा स्टोरेज ये भी है, पुनरावृत्ति, सपूर्ति, भंडारण सूचना, गति से प्राप्त करना, ये सब जो है इसका विशेषता है, लेकिन आपका इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वह नहीं है। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो यह सारे जो हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। किस मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को प्रयोग किया जाता है। कुछ शॉर्टकट की देख लेते हैं। F2, F2 आपका सेलेक्ट किए गए सेल को एडिट करने के लिए, शिफ्ट प्लस F11 वर्कबुक में नया वर्कशीट डालने के लिए, F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए, और शिफ्ट प्लस F10 जो है वह आप जो सेलेक्ट किए हुए कोई वस्तु है उसका शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों स्टोरेज डिवाइसेस के सही क्रम को उनके संग्रह आकारों स्टोरेज साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है? रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब जो है इसकी स्टोरेज क्षमता से यह बताता है। यहाँ पे जो आपका रजिस्टर मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम का सबसे तेज और एक्सपेंसिव मेमोरी इसको कहा जाता है। यह डाटा को कम स्टोर कर पाता है। कैश मेमोरी सीपीयू रजिस्टर से सबसे पास होने के कारण यह तेज होता है, और जो कैश मेमोरी होता है रजिस्टर मेमोरी से ज्यादा डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो प्रोग्रामिंग भाषा है। लोगो जो है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो आपका स्प्रेडशीट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है। डैश एक समान शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो यह जो है आपका साइबर लॉ शब्द जो है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। कह रहा है कि साइबर अपराध के जो साइबर अपराध हो रहा है, जो आपका साइबर क्राइम हो रहा है, उसके बचने का उपाय क्या है? उसका बचने का बहुत सारा उपाय है, जैसे कि डाटा को इंटीक्रिप्टेड कोड में बदलकर भेजना और प्राप्त करना,
आपका फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए, पासवर्ड और लॉगिंग आईडी को सुरक्षित और समय समय पर परिवर्तित करते रहना चाहिए। ये सब जो है आपका साइबर क्राइम से बचने का तरीका है। कंप्यूटर वायरस से बचने के निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? पहला है, बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो है, बात सही है, यह उपाय है। किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। यह नहीं है। अपनी फ्लॉपी डिस्कों को राइट प्रोजेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए। सही है। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए। यह भी सही है। इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। सीरियल, हालांकि सीरियल इंटरफेरेंस एक समय में एक बिट आपका ट्रांसमिट करता है और सीरियल इंटरफेरेंस दो डिजिटल सिस्टम के बीच एक संचार इंटरफेरेंस के रूप में भी यह जो है वर्क करता है। संचार इंटरफेरेंस के रूप में यह काम करता है। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ और आप बताइए कि आपको यह जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में कितने आपका नंबर आया। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह मुझे बिल्डअप करेगा और ऐसे ही बहुत सारा अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपके लिए लाऊंगा और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यह उपयोगी होगा। जय हिंद, जय भारत।